और राजधानी में मानसरोवर थाना इलाके में बदमाश पिस्टल की नोक पर एक युवक का सरेराह अपहरण कर बंधक बनाने और मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आया है। वारदात को लेकर मालवीय नगर निवासी कार्तिक भारद्वाज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया कि कार्तिक किसी काम से शुक्रवार की रात को मानसरोवर के कावेरी पथ आया था, जहां काम पूरा होने के बाद जब वो वापस अपने घर की तरफ लौटने लगा तो उस वक्त दो युवक उसे मिले, जिन्होंने इशारा देकर कार्तिक को रोका और उसको पकड़ लिया और उसके पास ही स्थित एक स्कूल में ले जाकर उसे बंधक बना लिया। स्कूल में ले जाकर कार्तिक के हाथ पैर बांध दिए गए और बदमाशों ने उसके साथ मारपीट भी की। जब कार्तिक मदद के लिए चिल्लाने लगा तो उसकी कानपट्टी पर पिस्तौल तानकर उसे चुप रहने को कहा गया। इसके बाद बदमाशों ने कार्तिक का मोबाइल उसकी जेब से निकाला और फोन पे के जरिए अपने खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। इसके बाद बदमाशों ने कार्तिक के बैग में उसका पर्स और अन्य सामान भी ले लिया और इसके बाद बदमाश पिस्टल की नोक पर कार्तिक को पास ही के स्थित एक पार्क में लेकर पहुंचे, जहां बदमाशों ने मारपीट कर कार्तिक को पार्क में पटक दिया और वहां से फरार हो गए। रुक करेंगे जैसलमेर की ओर, जहां पर रेलवे स्टेशन के बाहर बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक वाहन में सो रहे मजदूरों को कुचल दिया गया। बताते चलें कि दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 बच्चे और 2 महिलाओं समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी भोपाल के निवासी थे और मजदूरी के लिए जैसलमेर आए हुए थे। मृतकों में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मृतकों की पहचान 40 साल के कैलाश सिसोदिया और 32 साल के सुरेश के तौर पर की गई। इस हादसे में 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल निजी वाहन से जवाहर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जोधपुर रेफर करने के बाद शुरू किया गया। इसी दौरान आपको बता दें कि वाहन चालक मजदूरों पर गाड़ी चढ़ाकर मौके से फरार हो गया है और सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जैसलमेर पुलिस ने भी नाकाबंदी करवाई गई और बीती रात ही कोतवाली पुलिस को गांधी कॉलोनी रोड पर गाड़ी मिल गई, लेकिन वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और बीकानेर के कोट गेट थाने में रानी बाजार स्थित चोपड़ा कतला के पास एक मार्बल व्यापारी से मंगलवार की रात को हुई लूटपाट के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए महज 72 घंटों के अंदर ही लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को बेपर्दा कर गिरफ्तार कर लिया है। कोटगेट थानाधिकारी मनोज मछरा ने बताया है कि लूट करने वाले 3 आरोपियों में से एक टैक्सी चालक, जो कि मार्बल व्यवसायी का परिचित भी है, और वहीं कई बार वो उनकी दुकान से मार्बल और अन्य सामान की डिलीवरी भी करता था। साथ ही आपको बताते चलें कि तीनों आरोपियों ने पहले मार्बल व्यापारी की रेकी की थी। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात के दौरान काम में ली गई एक बाइक और व्यापारी से लूटी गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल लूट की राशि बरामद नहीं की गई और गौरतलब है कि मंगलवार की रात को शोरूम बंद कर घर जाते समय व्यापारी अशोक कुमार का रास्ता रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस दौरान तीनों आरोपियों ने व्यापारी के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने जैसे तैसे खुद को छुड़ा लिया और इसके बाद आरोपी व्यापारी को उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में यह बताया है कि उसकी स्कूटी की डिक्की करीब 2 लाख नकदी के साथ, बैंक के कागजात के साथ अन्य दस्तावेज भी उसमें मौजूद थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।